नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए राजगिरा का पराठा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है और पराठा इतना टेस्टी है कि आप इसे व्रत के अलावा भी कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो आइए राजगिरा का पराठा बनाना शुरू करते हैं। ये प्याले में हमने 1 कप राजगिरा लिया है और इसे हमने धोकर सुखा लिया है। राजगिरा में कभी कभी मिट्टी आ जाती है तो धोने से ये बहुत अच्छा हो जाता है। और सुखाने के लिए इतना करना है कि कपड़े पर डालकर पंखे के नीचे रख देना है। 1 घंटे में राजगिरा सूख कर तैयार हो जाता है। तो हम अब ये राजगिरा पीसेंगे। राजगिरा को हम जार में डाल देंगे और एकदम बारीक पीस लेंगे। राजगिरा पीसकर हमने तैयार कर लिया। इसका आटा बन गया है। अब हम ये आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। तो इसे हम बड़े प्याले में ले लेते हैं और ये हमने 2 आलू कद्दूकस करके ले लिए हैं। ये भी हम इसमें डालेंगे। पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। 1 छोटी चम्मच घी डाल देंगे और ये 2-3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए और 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत वाला नमक। मसालों में हरी मिर्च, हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है और अगर आप नहीं पसंद करते हो तो नहीं डालें। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और आटे को थोड़ा सा सख्त गूँथेंगे। ये आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया। हल्का सख्त आटा है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। जैसा आप नॉर्मल पराठे के लिए लगाते हैं उसी तरह का आटा है। और इस आटे को गूँथने में सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी लगा है। आटे को हम 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद पराठे बनाते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। पराठे बनाते हैं। तवा गरम करने के लिए रख देते हैं। हाथ पर थोड़ा सा घी लेंगे और हाथ को चिकना करेंगे और थोड़ा सा आटे को मसल लेंगे। पराठे हम अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे बना सकते हैं। इनको बेलने के लिए हम अरारोट का भी यूज कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा घी चकले पर लगाएं, इसे चिकना करें और इसके सहारे से पराठे को हल्के हाथ से बेलें। थोड़ा सा हम इसे हाथ से दबाकर बढ़ा लेते हैं। इसे बहुत सावधानी से बेलना है क्योंकि इस आटे में बाइंडिंग बहुत ही कम होती है, इसीलिए हमने आलू का यूज़ किया है। तो हम पराठे को बेलते हैं। इस तरीके से चकले को भी घुमाया जा सकता है और पराठे को मोटा ही रखेंगे। पराठे को हल्के हाथ से उठाएंगे और थोड़ा सा हम इस तरीके से हाथ से भी इसको पतला कर सकते हैं। तवा गरम हो गया है। तवे पर थोड़ा सा घी डालेंगे और चिकना करेंगे। पराठा सेकने के लिए तवे पर डालेंगे। गैस मीडियम और मीडियम हाई रखेंगे। पराठे को नीचे से सिकने देंगे। जब तक हमारा ये पराठा सिकता है तब तक हम दूसरा पराठा बिल्कुल इसी तरीके से बेलकर तैयार करेंगे। गैस मीडियम रखेंगे। पराठे का कलर ऊपर से थोड़ा सा डार्क हो गया है, पराठा नीचे से हल्का सा सिक गया है। हम पराठे को पलट देंगे और पराठे को दूसरी साइड से भी इसी तरीके से ब्राउन होने तक सिकने देंगे। ये पराठे थोड़े से मोटे बनते हैं तो इन्हें हम धीमी मीडियम आंच पर सेकेंगे ताकि ये अंदर से सिक कर अच्छे खस्ता बने। पराठा दूसरी ओर से भी थोड़ा सिक गया है। इस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, चारों ओर एक जैसा फैलाएंगे और अब हम इसे पलट देते हैं। इस साइड भी हम थोड़ा सा घी डालेंगे और एक जैसा फैला देंगे। पराठे को पलट पलट कर दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक सिकने देंगे। पराठे पर दोनों ओर अच्छी गोल्डन चित्ती आ गई है। पराठा सिक चुका है। हम इसे उतारकर प्लेट पर रख लेते हैं। ये हमने सारे पराठे सेक कर तैयार कर लिए हैं और इतने आटे से हमने 5 पराठे बनाए हैं। व्रत वाले राजगिरा के पराठे बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी पराठे बने हैं और बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अगर बेलने में इस तरीके से आपको आसानी ना लगे तो आप पॉलीथीन में रख कर पराठे को बहुत ही आसानी से बेल सकते हैं। ये पराठे आप दही या किसी भी व्रत वाली चटनी के साथ में परोसिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और व्रत वाली चटनी को आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो आप ये पराठे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।